सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए जो रीचेकिंग जो बोलते हैं हम अपना री इवैल्यूएशन के जो फॉर्म्स हैं और जो आपकी डेट्स हैं और आपका जो पूरा फीस स्ट्रक्चर है, जो प्रॉपर आपका नोटिस है वो आउट हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके पास जो फीस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से रहता है, फॉर्म्स आपके कब फिल होंगे, लास्ट डेट आपकी क्या आती है फॉर दी क्लास 10th एंड फॉर दी क्लास 12th, कंप्लीट बिल्कुल डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कब आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना होगा और कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो कंप्लीट बात हम इस वीडियो में करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज 19 मई 2025 आ जाता है और सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है फॉर दी री इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट, वो यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो मतलब कि अपलोड कर दिया गया है। उस नोटिफिकेशन में उस पूरी यहाँ पर पीडीएफ में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ कि इस बार जो री इवैल्यूएशन या फिर रीचेकिंग हम बोल सकते हैं उसके रूल्स क्या आते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे अगर आपको यहाँ पर इस जो ये आपका प्रोसेस आ जाता है इसमें पार्ट लेना है। पहला जो आपका स्टेप आ जाता है वो आ जाता है आपका फोटोकॉपी ऑब्टेन्ड। मींस सबसे पहले आपको जो अपनी आंसर बुक है उसकी फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपका कुछ फीस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपका जो स्टेप होगा वो आपको करना होगा अपनी फोटोकॉपी के लिए अप्लाई। जैसे आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करोगे, उसका जो फॉर्म है वो फिल करोगे, आपके सामने आपकी जो आंसर बुक है उसकी फोटोकॉपी दे दी जाएगी, वो आपको ऑनलाइन दिखेगी। ऑनलाइन देखने के बाद आप पता लगा सकते हो कि मेरे यहाँ पर मार्क्स बढ़ने चाहिए या फिर मेरे को ये वाला आंसर चेक नहीं हुआ, इसके मेरे को मार्क्स मिलने चाहिए, या फिर जो मेरे टोटल मार्क्स है वो मेरे ज्यादा बैठ रहे हैं जितने मेरे को यहाँ पर मतलब कि आंसर बुक में दिए हुए हैं। तो आप जो भी आपको गलती लगती है वो सब आप नोट डाउन कर लोगे। फिर आपको जो सेकंड स्टेप है उसके लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपका जाता है री वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड री चेकिंग। री वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब है कि आपको किसी आंसर में मार्क्स तो मिल गए बट वो जो टोटल मार्क्स है उसमें ऐड नहीं हुए, इसको हम बोलते हैं री वेरिफिकेशन। तो दोबारा से पूरी आंसर शीट आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पर काउंट किए जाएंगे, ये आप कर सकते हो। और साथ साथ इसके साथ आप कर सकते हो री इवैल्यूएशन मींस री चेकिंग। आपको कोई आंसर दोबारा से चेक कराना है। फॉर एग्जांपल 4 नंबर का आपका एक आंसर था, वो आपका चेक हो गया, उसमें सिर्फ आपको 2 मार्क्स मिले, बट अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम उसमें आपको 3 मार्क्स मिलने चाहिए थे जितने आप स्टेप्स वहां पर करके आए हो। तो आप उसके लिए रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहां पर अपने जो मार्क्स है उनको इंक्रीज करवा सकते हो। ये 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। पहला अपनी जो फोटोकॉपी है वो आपको करवानी होगी, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रीचेकिंग कराना चाहते हो तो उनके लिए आपको अलग से यहाँ पर अप्लाई करना होगा। और काफी बच्चों को ये डाउट आता है क्या सिर्फ हम अपनी आंसर बुक नोटबुक ही देख सकते हैं? तो यस, आप इतना भी कर सकते हो। पहले अपनी जो आंसर कॉपी है वो आपने देखी, बस आप देख के मतलब कि खुश हो गए, मतलब खुश इन द सेंस कि आपको दिख गया कि हाँ मेरे मार्क्स इतने आए हैं और सही चेकिंग हुई है, मैं आगे जो री वेरिफिकेशन है और जो रीचेकिंग है या फिर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है उसमें नहीं जाना चाहता, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मीन्स आप वहीं पर ही ड्रॉप आउट कर सकते हैं। और अगर आप दोनों स्टेप फॉलो करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है और जो आपकी लास्ट डेट्स है वो किस तरीके से रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर दी क्लास 12th। देखो क्लास 12th में सबसे पहला जो स्टेप है वो वही रहेगा, आपको अपनी फोटोकॉपी दी जाएगी। तो फोटोकॉपी की जो आपकी डेट्स रहेंगी वो आप ध्यान रखना, आपकी 21 आपका मई से स्टार्ट हो जाएगा और 27 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो फॉर दी फोटोकॉपी। और इस टाइम पीरियड में ही आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हो तो आपको अपनी फोटोकॉपी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं जाएगी। तो ये डेट्स आपकी आती है फॉर दी क्लास 12th। और यहाँ पर आपकी जो फीस रहने वाली है वो 700 रुपीज पर सब्जेक्ट रहने वाली है। जितने सब्जेक्ट की आप फोटोकॉपी देखना चाहते हो आप देख सकते हो, टोटल 5 की भी देख सकते हो, पर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट 700 रुपीज फीस देनी होगी। ये आपका स्टेप फर्स्ट की फीस रहेगी। स्टेप सेकंड में आपका जाता है रीवेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड आपकी आ जाती है आंसर जो आंसर शीट है, आंसर आपका है उसकी रीचेकिंग के लिए। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो 28 मई से लेके 3 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी डेट्स आ जाती है फॉर दी अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर दी रीवेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। और ध्यान रखना, अगर आपको रीवेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना तो आपकी फीस 500 रुपीज रहेगी फॉर दी क्लास 12th। और अगर आपको यहाँ पर कोई अपना आंसर चेक कराना है तो उसकी 100 रुपीज पर आंसर यहाँ पर आपकी फीस रहने वाली है। और 100 रुपीज आपको ये रिफंड कर दी जाएगी अगर आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं, और अगर आपके मार्क्स कम होते हैं या फिर मार्क्स इक्वल रहते हैं तो कोई भी फीस आपको रिफंड नहीं करी जाएगी। बाकी 700 और ये जो 500 है ये तो आपको पे ही करने होगी, इसमें से कोई भी फीस आपकी नॉन रिफंडेबल नहीं आती। तो ये पूरा जो टाइम मतलब कि टाइमलाइन है, पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है फॉर दी क्लास 12th। अब हम बात करते हैं क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th का जो आपकी डेट्स है वो मतलब जब आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन फॉर दी फोटोकॉपी वो आपकी रहने वाली है 27 आप मई से लेके 2 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऑन अराउंड 1 वीक आपके पास टाइम रहेगा, तो इसी के बीच में आपको अप्लाई करना होगा। और आपकी जो फीस रहेगी वो 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट रहेगी। और टोटल कितने भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द
फोटोकॉपी ऑफ योर आंसर शीट। और हम अगर बात करें यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है जो सेकंड स्टेप रहेगा रीवेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड यहाँ पर रीचेकिंग ऑफ योर आंसर, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम दी 3 जून टू 7 जून आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अप्लाइंग आपने डेट और लास्ट डेट भी देख ली, और आपकी जो फीस रहेगी वो 500 रुपीज़ पर आपकी सब्जेक्ट रहेगी अगर आपको यहाँ पर आंसर बुक अपनी रीवेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना है, और 100 रुपीज़ पर आंसर आपके रहेंगे अगर आपको कोई आंसर चेक कराना है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है फॉर दी क्लास 10। तो होप करता हूँ सारी चीज़ें आपकी अच्छे से समझ में आ गई। तो बेसिक रूल आपके यही आते हैं, पहले आपको फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना होगा, दूसरा आपको रीवेरिफिकेशन या फिर साथ में आप बोल सकते हैं रीचेकिंग, या दोनों चीज़ें को ले आपको अप्लाई करना होगा। आपकी चॉइस रहेगी आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आपका जो फॉर्म्स है वो जो मैंने आपकी रेस्पेक्टिव डेट्स बताई है उससे फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो फॉर्म है वो ऑनलाइन CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट जो cbse.gov.in है उस पर ही आपके जो फॉर्म्स है वो फिल किए जाएंगे। बाकी कैसे फिल होंगे पूरा डिटेल में सब कुछ क्या रहेगा वो मैं जब फॉर्म आ जाएंगे तो आपको लाइव फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पर ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर आप अपने डाउट्स आप मेरे से 1 to 1 भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।